जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एचपीयू बीएड का एंट्रांस करवा रहा है अभी 2024 में, उसके बारे में फीस स्ट्रक्चर क्या आएगा पेपर में, ठीक है, और क्या है एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो सबसे पहले एक हल्की सी नज़र मार लेते हैं एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आपने सुना होगा 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें रूल है ये वाला, ठीक है, 5+3+3+4, 5+3+3+4, ठीक है। तो है क्या ये 5+3+3, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। तो ये हमारा 5 ईयर का है, ये है हमारा 3, ये हमारा 3 और ये हमारा 4 ईयर का प्रोग्राम है। तो यहाँ से आप क्या समझे, ये 5-3-3, ठीक है। तो अभी पहले क्या होता था, प्राइमरी स्कूल होते थे, ठीक है। प्राइमरी स्कूल क्या होता था, 1st to 5th, ओके, इसको बोलते थे प्राइमरी स्कूल। अब होगा नर्सरी केजी, यानी कि प्री स्कूल से 2nd क्लास तक के स्कूल को वो क्या बोलेंगे, फाउंडेशन स्टेज स्पेशलाइजेशन, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, 5+3+3+4। तो जो प्राइमरी स्कूल है अब वो क्या, कौन से स्कूल कहलाएंगे, फाउंडेशनल स्टेज स्पेशलाइजेशन, ठीक है। जिसमें कौन कौन से आएंगे, प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 2nd तक का, यानी कि इसमें आ जाएगा नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, 1st एंड 2nd, होगी 5 क्लासेस, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1st, 2nd। ये क्या हो गया, आपका 5 ईयर हो गए, ठीक है। दूसरा आ जाएगा प्री पैरेटरी स्टेज। प्री पैरेटरी स्टेज में कौन सी क्लासेस आ जाएगी, 3rd से 5th, यानी कि 3rd, 4th, 5th, ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाएगा मिडिल स्टेज में कौन कौन से आ जाएगा, 6th, 7th और 8th। हायर फिर आ जाएगा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या आ जाएगा, 9th, 10th, +1 और +2, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 का क्या मतलब है, तो आपको पता होना चाहिए। आप बीएड कर रहे हैं कि ये बीएड जो डिप्लोमा है ये 2030 तक ही वैलिड होगा। इसके बाद जितने भी टीचर लगेंगे जो इस स्टेज से पढ़े होंगे, जैसे आपके +2 होती है ITEP, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो रहा है जिसमें बीएड भी साथ में, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपने फाउंडेशन स्टेज के लिए तैयारी करनी है, प्रिपरेटरी के लिए, मिडल के लिए और सीनियर सेकेंडरी के लिए। तो आप जिसके लिए भी पढ़ेंगे इस बारी, जिनकी +2 हुई है, उस हिसाब से एडमिशन लेंगे कि मैंने कौन सी क्लास का टीचर बनना है, ठीक है। तो आगे कितने टेट होने वाले हैं, 4 टेट होने वाले हैं। तो ये क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको समझ आना चाहिए। सबसे पहले बीएड लाइन में घुस रहे हैं, क्या है 2030 तक क्या होगी, बीएड वैलिड होगी, ठीक है। इसके बाद हो सकता है गवर्नमेंट कुछ रूल लेके आए, क्योंकि पहले 1 साल की बीएड होती थी, अब 2 साल की होती है, तो 1 साल वाले भी इंक्लूड हो सकता है। बट एनसीटीई का रूल है कि हम 2030 के बाद जितने भी टीचर हैं हम इसी से लगाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के दौरान जो क्या बोलती है, 5+3+3+4 कौन कौन से, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्टेज, ओके। तो एंट्रांस की बात करते हैं, जो मेन मुद्दा था आज का। एंट्रांस शुरू हो गया 18 मई से, लास्ट डेट कब है, 6 जून तक। तो आप अप्लाई, आज डेट है 27 मई, तो शुरू हो गया है, लास्ट डेट बहुत नज़दीक है, ठीक है। थोड़े से दिन बचे जिन्होंने नहीं करना है, ठीक है। करेक्शन, अगर फॉर्म किसी ने फिलअप कर दिया और उसके दौरान कुछ गलती हो गई तो फॉर्म को ठीक करने के लिए फिर से पोर्टल खुलेगा। कब खुलेगा, 7 और 8 जून को, ध्यान रखना है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम की डेट है वो इन्होंने पहले दी हुई है, कब है, डेट ऑफ एंट्रांस टेस्ट, हाँ, जो आपके एडमिट कार्ड निकलेंगे वो 14 जून से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो एग्ज़ाम है वो कब है, 20 जून को है। तो आपने ध्यान रखना है, लास्ट डेट कब है, 6 जून है। तो अभी फॉर्म जल्दी जल्दी फिलअप कर लो जिन्होंने बीएड करनी है। एजुकेशन टीचिंग लाइन में बीएड का फॉर्म कौन कर सकता है, जो ग्रेजुएट है, एमए की है जिसने सिर्फ, ठीक है। और साथ में अगर कोई अपियरिंग में है इस साल 3rd ईयर के एग्जाम दिए हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट में, तो वो क्या है, बीएड कर सकता है। और 14 एडमिट कार्ड निकलेंगे 14 जून से, और 20 को क्या है, एंट्रांस है, ध्यान रखना है आपने। और जो रिजल्ट बोला इन्होंने बोला हम 9 दिन में रिजल्ट दे देंगे, 29 जून को रिजल्ट दे देंगे। इन्होंने बोला हम फर्स्ट मेरिट लगाएंगे जुलाई में, 8 जुलाई को, ठीक है। तो आपको ध्यान है, अभी फॉर्म जल्दी से फिलअप कर लो। डेट कब से है, 18 से 6 जून तक है, ओके। नेक्स्ट आ गया, हाँ, एंट्रांस की फीस कितनी है, तो एंट्रांस की फीस है 1300 रुपये।
अदर कैटेगरीज के लिए कितनी है 750 रुपये। ओके, जनरल हो गया, साथ में IRDP BPL हो गए अदर सब कैटेगरीज के लिए, ठीक है। यहाँ पे 750 होगी। तो 6 जून क्या है लास्ट डेट है फीस जमा करवाने की, उसी दिन उसकी है, ठीक है। पेपर 10:30 बजे एंट्री हो जाएगी, 11:50 पे क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बुकलेट का, ठीक है। उसके बाद टेस्ट और टेस्ट कलेक्ट 1 बजे तक रहेगा, ठीक है। मटेरियल क्या रहेगा, एडमिट कार्ड, कार्डबोर्ड ले जा सकते हैं आप, बॉल ब्लू पेन लेके जा सकते हैं क्वालिटी के साथ, ठीक है। रफ वर्क के लिए क्या लास्ट में क्वेश्चन पेपर होंगे, साथ में ब्लू ब्लैक पेन ओनली, ठीक है, दूसरे नहीं चलेंगे। ये साथ में अब बात आती है कि सर पेपर में क्या क्या आएगा, कितने नंबर का पेपर आएगा। तो 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। ध्यान रखना है 150 ही क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और स्टैंडर्ड क्या रहता है, ग्रेजुएशन लेवल तक रहता है। तो इसमें क्या क्या आएगा, HP और इंडिया की जी की आएगी, ठीक है। कितने मार्क्स की आएगी, 30 मार्क्स की आएगी। लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन हिंदी और इंग्लिश कितने की, हिंदी भी 20 की, इंग्लिश भी 20 की, टोटल कितने की आ जाएगी 40 की आ जाएगी। लॉजिक रीजनिंग यानी कि रीजनिंग आ जाएगी कितनी 20 मार्क्स की आ जाएगी। नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड जो कमिटीज़ है एजुकेशन से उनके रिलेटेड कितने 20 मार्क्स से आएंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 40। अब बहुत से पूछेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें पूछा जाता है कि आप बालक के सुधार कैसे किया जाता है, मतलब टीचिंग बेसिक कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो आपको इसका लेवल मिल जाएगी। अब आपको सर मैं स्पोर्ट्स कोटे से हूँ, मेरे को रिजर्वेशन है, हाँ रिजर्वेशन है 50% है, ठीक है। अदर के लिए भी है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि सर 2 यूनिट्स में है और यहाँ पे कितनी है सीट्स है, 100 सीट्स है HPU में। धर्मशाला में कितनी है 2.5 है। कोड है कॉलेज धर्मशाला का 01 है, धर्मशाला का 02 है। और बात आ जाती है फीस, सर फीस कितनी, इस बारी फीस बढ़ गई है, ठीक है। तो जो टोटल की फीस ये बता रहे हैं फर्स्ट ईयर की है 50,400 और सेकेंड ईयर की 50,400, यानी कि 1,08,100 रुपये फीस होगी है, ठीक है। किसकी, BEd की, अगर आप प्राइवेट से करते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। और एनुअल चार्जेस अलग से होती है, ड्रेस वगैरह अलग है, जो कुछ भी आपका, ठीक है। ये तो सिर्फ उसकी बात की गई है जो फीस लगेगी, इसीलिए 1,17 तक पर 1,17,000 यानी कि आप मान के चलो कि 1.5 लाख पैसा BEd करने में आपका खर्च हो जाएगा, बुक्स वगैरह जब तक आप अरेंज करेंगे सब कुछ, ठीक है। अब बात आ जाती है कि सर अगर सरकारी कॉलेज से करें तो सरकारी कॉलेज में फ़ीस बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे फीस है आपका 8,810 रुपये जनरल के लिए फर्स्ट, और सेकंड में कितनी है 7,610 रुपये, ठीक है। जनरल गर्ल्स के लिए IRDP 7,610 है, और यहाँ पे बॉयज़ के लिए जो IRDP BPL है 8560 है, ठीक है। 85 यानी कि 8,560 है। सरकारी में बहुत कम है, सरकारी में आपकी 50,000 तक खाना पीना रहना तक तो मुश्किल है, बट ये है आप मान के चलो कि 30,000 तक आपका सरकारी में BEd कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश करो एंट्रांस निकाल के अच्छे से तैयारी करो, और इसके बाद टीचिंग में अपना करियर बनाओ अच्छे से। बाकी पढ़ाई कहाँ से करें, तो GK के लिए आप लुइसेंट ले सकते हैं, HP GK के लिए ब्लोकरा की बुक, ब्लोकरा तो बहुत रह जाएगा, जोग्रा एकेडमी का शॉर्ट नोट है उसको पढ़ लो, ठीक है। तो बाकी आपका दूसरे सब्जेक्ट कौन से थे, रीजनिंग के लिए आपकी लुइसेंट वगैरह होगी, इन्हीं की ले लो, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कोई भी साइकोलॉजी, ब्रदर सिस्टर कोई भी होगा जिसने टेट दिया होगा वहीं से पढ़ लो, वहीं से याद है ना, ठीक है। इजीली अगर आपके 90+ आ गए, अब वैसे 90+ मुश्किल 95+ ले लो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। कैटेगरीज में भी आपको 85 तक तो स्कोर करना ही होगा। कि चैनल को, ये चैनल सबको सब्सक्राइब करने को तो क्या बोलना, बट ये है सबको बोल दो कि इस चैनल पे के जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है, ठीक है, इसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। आपको कहीं भी कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, किसी उसमें नहीं है, सारी अपडेट जितनी जॉब्स है बैक, ठीक है। साथ में आपका जैसे आंसर की होगी, क्वेश्चन पेपर होगा, सारा आपको मेरे यूट्यूब की कम्युनिटी में मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो यूट्यूब शाम को सोने से पहले रात को एक बार चेक कर लिया क्या अपडेट है, तो आपको सारा पता चल जाएगा। ओके, धन्यवाद।